देवर जी, तुम मेरे रूम में मेरे बेड पर क्या कर रहे हो? और तुम्हारे भैया कहाँ पर हैं? अरे भाभी जी, जो आप भैया के साथ में करती हो वही सब मैं करने के लिए आया हूँ आपके बेड पर। ये क्या बोल रहे हो तुम? बकवास बंद करो। ये बताओ तुम्हारे भैया कहाँ पर हैं? अरे भाभी जी, मैं कोई आपसे बकवास नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। और रही भैया की बात, तो भैया के पास ना उनके बॉस की कॉल आई थी। बोल रहे थे कि रोहित, मैं ना 2-3 दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ, तो तू अपनी भाभी से बोल देना कि वो सही से रहे और तू ना अपनी भाभी का अच्छे से ख्याल रखना। तो मैंने सोचा भाभी कि अब तो इस घर में मेरे और आपके अलावा तीसरा इंसान कोई भी नहीं है, तो क्यों ना भैया के ना रहने पर मैं ही आपका अच्छे से ख्याल रखूं। क्या वो ऑफिस के काम से बाहर गए हैं? लेकिन उन्होंने मुझे बताया नहीं। अरे भाभी जी, भैया ना जल्दबाजी में चले गए, वो मुझे ही बताकर चले गए थे। इसलिए मैंने सोचा कि भाभी जी अब तो हम दोनों ही इस घर में अकेले हैं, और वैसे भी भैया आपको ज्यादा टाइम कहाँ दे पाते हैं। मेरी भाभी की भरी जवानी ऐसे ही निकली जा रही है, तो क्यों ना मैं ही भाभी का ख्याल रख लूं। तो क्या सोच रही हो भाभी, आ जाओ ना जल्दी बेड पर। रोहित, ये तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? मैं तुम्हारी भाभी हूँ, और हाँ, तुम्हारे भैया को मैं धोखा नहीं दे सकती। अरे तो भाभी, मैं आपसे ये कब बोल रहा हूँ कि आप मेरे भैया को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। मैं तो बस आपसे कुछ समय मांग रहा हूँ, कुछ समय दे दो आप मुझे। अगर इन सब बातों के बारे में तुम्हारे भैया को पता चल गया ना, तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे भाभी, तो मुझे एक बात बताओ, जब हम दोनों के अलावा इस घर में कोई तीसरा इंसान है ही नहीं, तो भैया को हमारे बारे में कौन बताएगा? अरे मैं तो बताने वाला हूं नहीं, और जब भाभी मैं आपको खुश कर दूंगा तो मुझे लगता है कि तुम भी भैया को कुछ नहीं बताओगी। रोहित, मैं तुम्हें कितना अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे बारे में इतनी घटिया सोच रखते हो। अब देखो भाभी, जिसके घर में इतनी सुंदर भाभी हो, किस देवर का मन नहीं पिघलेगा। और वैसे भी जब भी मैं आपको देखता था ना, तो हमेशा आपको देखते ही मुझे प्यार हो जाता था। लेकिन मैं ना अपने दिल की बात कभी आपसे शेयर नहीं कर पाया। जब मैंने सोचा कि अब भैया 2-3 दिनों के लिए घर से बाहर चले गए हैं, तो मेरे पास ना सबसे अच्छा मौका है आपको इम्प्रेस करने का और आपको समझ लो प्रपोज करने का। इसलिए मैंने आज आपको प्रपोज कर दिया। अरे भाभी, आप इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो? अब आप जल्दी से आ जाओ ना बेड पर, मैं आपको अभी खुश कर देता हूँ। अब तो तुमने अपनी सारी हद ही पार कर दी है। तुम निकलो मेरे कमरे से, निकलो मेरे कमरे से। क्या बकवास किए जा रहे हो तुम इतने टाइम से? निकलो। अरे भाभी, भाभी मेरी बात तो सुनो, चलो बेड पर। कुछ नहीं सुनना, निकलो यहाँ से। अरे रुको मिष्टी, तुम इसे कमरे से बाहर क्यों निकाल रहे